हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे उन्नतरा शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती के लिए सीएम आवास पर धरना है और इन अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि मूल अभिलेख यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, त्रुटि सुधार वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी लगातार यही मांग है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे मिलान कर उनको नियुक्ति दे दिया जाए, क्योंकि उनको पहले से ये अलॉटेड जिला हुआ है, उनकी काउंसलिंग हो गई है, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। तो मूल अभिलेख से सारी चीज़ों को मिलान करके उनको नियुक्ति दे दी जाए। और नई शिक्षक भर्ती के लिए भी लगातार उन्होंने सीएम आवास, डिप्टी सीएम आवास को घेरा था और डिप्टी सीएम से क्या बात हुई इस पर बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बेसिक शिक्षा विभाग में शहरी और ग्रामीण अलग अलग कैडर हैं, उस पर बातचीत करेंगे। नए सत्र से शिक्षक भर्ती पर संकट है। महिला शिक्षिकाओं को पुरुष कॉलेजों में नियुक्ति जो हुई है उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। हाई स्कूल और इंटर के नतीजे अगले हफ्ते आने की संभावनाएं प्रकट की गई हैं आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में। और ट्रांसफ़र रद्द करने वाली जो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है, उसको खारिज कर दिया गया है। तो चलिए तमाम अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा विभाग में गलत कैडर बताकर कराए गए स्थानांतरण को रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में शहरी और ग्रामीण अलग अलग कैडर हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक सेवा नियमावली जो 1981 है और अद्यतन संशोधित जो 2008 है, तो 1981 के अनुसार विभाग में शहरी और ग्रामीण अलग अलग कैडर हैं तथा गलत कैडर बताकर कुछ शिक्षकों द्वारा शहरी कैडर में कराए गए अंतर जनपदीय स्थानांतरण को रद्द करना गलत नहीं है। कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। विभाग ने इन शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द करके इनको मूल जनपदों में वापस भेज दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, मगर याचिकण को राहत देते हुए यह भी कहा कि भविष्य में यदि वे स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनके कैडर और अंकों के आधार पर उनका स्थानांतरण करने पर विचार किया जाए। तो ये याचिका रीना उपाध्याय व 13 अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने दिया है। याची ने जो है ना गलती से लिख दिया था कि जो उनका कैडर है, अपना कैडर ग्रामीण की जगह शहरी प्रदर्शित कर दिया था और उसी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने उनके स्थानांतरण को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी और जिसमें कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया किसी भी हस्तक्षेप के लिए। हालांकि भविष्य में स्थानांतरण का मौका उनको देने की बात कही गई है। याचिका अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याचिका के ने अंतर जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। गलती से उन्होंने अपना कैडर ग्रामीण की जगह शहरी लिख दिया, जिसके आधार पर विभाग ने उनको दूसरे जनपद में शहरी कैडर में स्थानांतरित कर दिया। बाद में इस गलती की जानकारी सामने आने पर विभाग ने स्थानांतरण रद्द कर दिया और शिक्षकों को उनके मूल कैडर में वापस उन्हीं जनपदों में भेज दिया जहाँ वह पूर्व में नियुक्त थे। अधिवक्ता का कहना था कि एक बार स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग की अधिवक्ता अर्चना सिंह का कहना था कि बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के अनुसार ग्रामीण और शहरी ये दो अलग अलग कैडर हैं तथा प्रथम चरण में एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए स्थानांतरण रद्द करने की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। देखिए, जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, अगर आप म्यूचुअल करते हैं जिले के भीतर तो वो तो बहुत आसानी से हो जाती है म्यूचुअल, है ना, हेड ऑन हेड ट्रांसफ़र। लेकिन जब आप जिले के बाहर स्थानांतरण की बात करते हैं वहाँ पर ये प्रक्रिया लागू होती है। अगर आप शहरी क्षेत्र में तैनात हैं और आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कहाँ पर, आप अगले ज़िले में, दूसरे ज़िले में या अपने गृह जनपद में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर शहरी ज़िले में ट्रांसफ़र आपका होगा, न कि ग्रामीण प्रवेश में। ऐसे ही आप ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे तैनात हैं किसी और ज़िले में और आप फिर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं दूसरे ज़िले में, शहरी क्षेत्र में, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये नियमावली है प्रथम चरण की 1981 बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली है और उसी को लेकर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बात करें अंतर्राज्यीय शिक्षक भर्ती से जुड़ी, तो शिक्षक भर्ती के लिए डिप्टी सीएम आवास पर धरना लगातार है और अभ्यर्थियों ने नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु के नारे लगाते हुए पोस्टर दिखाए। अंतर्राज्यीय शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने भर्ती की मांग को लेकर बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कानूनी मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर धरना दिया। उनके अनुसार आवेदन फॉर्म भरते समय त्रुटिवश पूर्णांक और प्राप्तांक लिखने में गलती हो जाने से उनकी भर्ती
नहीं हो पा रही है। डिप्टी सीएम से जो वार्ता हुई, अभ्यर्थी 9 बजे कानूनी मंत्री के आवास पर जुटे और वहां नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु के नारे लगाते हुए पोस्टर दिखाए। वहां से जब पुलिस ने खदेड़ा तो प्रदर्शनकारी ज्ञापन लेकर कालिदास मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री के आवास पर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों की वार्ता भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से करवाई गई है। अब मूल अभिलेख, प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि जो उनका मूल अभिलेख है, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसको देखते हुए, उसको ऑथेंटिकेट करते हुए उनको नियुक्ति दी जाए। और जो इनकी बात ये है कि दिसंबर 2020, जनवरी 2021 और मार्च 2021 को 3 शासनादेश द्वारा सुधार का मौका दिया, लेकिन कम पूर्णांक और अधिक प्राप्तांक भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी त्रुटि सुधारने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि मूल अभिलेखों को देखकर उनको नियुक्ति दी जाए। ये इम्पोर्टेंट बात है और ये लगातार मांग उठती आई है कि नियुक्ति को लेकर जो त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों को सुधार करते हुए, मूल अभिलेख से सत्यापित करते हुए उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि विभाग ने जो अंतिम 4 दिसंबर का शासनादेश, जिसमें डिटेल पूरा आपके संशोधन को लेकर था, उसमें कम प्राप्तांक और अधिक पूर्णांक भरने वालों को कोई भी जगह नहीं दी गई है त्रुटि सुधार के अंतर्गत। जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है ये है कि आंगनबाड़ी में 53,000 नियुक्तियों पर लगा ब्रेक। 18 के करीब जिले ही अब तक कार्यकर्तियों के पद के आवेदन पत्र ले पाए हैं। और आरक्षण का पेच यहाँ पर फिर से फंसा हुआ है कि आंगनबाड़ी में चल रही 53,000 कार्यकर्तियों व सेविकाओं की नियुक्ति पर ब्रेक लग गया है। लगभग 1.5 दर्जन जिले आवेदन पत्र ले पाए हैं, बाकी जिले आरक्षण की स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। शासन से भेजे गए पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण को लेकर प्राविधान नहीं किया गया है, वहीं बाकी आरक्षण की स्थिति भी साफ नहीं की गई है। बाकी जिलों ने शासन को पत्र लिखकर पूछा है कि ज़्यादातर जिलों में एसटी वर्ग के लोग उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आदेश में एसटी की जनसंख्या न होने पर एससी से पदों को भरे जाने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। चूंकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आरक्षण तय करने में दिक्कत आ रही है, लिहाजा निदेशालय ने सारा मामला जिले पर डाल दिया है। पहले निदेशालय स्तर से रिक्तियों की संख्या व आरक्षण तय करने की कवायद की गई थी, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं मिल पाया है। और कौन कौन से जिलों ने जारी किया है आपके आंगनबाड़ी के लिए, जो 53,000 पदों के लिए कौन कौन से जिलों ने जारी किया है? आजमगढ़, गाज़ियाबाद, जौनपुर, लखनऊ, कन्नौज, ललितपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संभल, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, सोनभद्र, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर और रामपुर, इन जिलों ने जारी किया है अभी तक विज्ञापन। और आरक्षण की पेश तो हालांकि हर जगह पर है, तो अब ये विभाग और निदेशालय के ऊपर है कि वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं। और इन तमाम उठापटक के बीच में एक संकेत आ रहा है कि हाई स्कूल और इंटर के नतीजे अगले हफ्ते में आपको देखने को मिलेंगे। और ये डिजी लॉकर जो ऐप है आपका, वहाँ पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं का परिणाम 1 सप्ताह में घोषित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे। 10वीं और 12वीं के 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि बीएससी और लेखा अधिकारी मैनपुरी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह और वित्त एवं लेखा अधिकारी अनिल शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 27 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने सीजेएम मैनपुरी के माध्यम से वारंट तामील करने को कहा और यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सहायक अध्यापिका विनीता कुमारी व 4 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता को सुनकर दिया। अधिवक्ता ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट ने बताया कि आगरा विश्वविद्यालय की सत्र 2004-05 की बीएड की फर्जी डिग्री मामले में याचियों को बर्खास्त कर दिया गया था। एकल पीठ के आदेश पर खंडपीठ ने रोक लगा दी और विश्वविद्यालय को 4 माह में जांच पूरी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि तब तक याचियों को कार्य करने दें और उन्हें वेतन भुगतान भी किया जाए। इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी गई है और उसकी भी अवहेलना करने पर कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि महिला शिक्षिकाओं की पुरुष के कॉलेजों में नियुक्ति का विरोध चल रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं की बैठक में ये मांग उठी है। राजकीय शिक्षक संघ की एक बैठक बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज में हुई और बैठक में प्रांतीय महामंत्री जो हैं उन्होंने शिक्षिकाओं को पुरुषों के
जो महिला शिक्षक हैं उनके पुरुषों के राजकीय इंटर कॉलेज में नियुक्ति किए जाने पर विरोध का उनका कहना है कि प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में नियुक्तियां अलग अलग संवर्ग में होती हैं, तो उनकी नियुक्ति भी अलग होनी चाहिए। उनका कहना था कि प्रदेश में महिला और पुरुष संवर्ग अलग अलग हैं और इनके भर्ती विज्ञापन अलग अलग निकलते हैं। भर्ती चाहे लोक सेवा आयोग से निकले अथवा सीधी भर्ती से, महिला और पुरुष के सेवा संबंधी सभी कार्यों का विभाजन भी शिक्षा निदेशालय से अलग अलग होता है। इसके बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों के कॉलेजों में जीआईसी में नियुक्ति स्थानांतरण क्यों होता है, इस बात को उन्होंने एक प्रश्न के रूप में उठाया है। तो ये तमाम अपडेट रही है। बाकी 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, थर्ड काउंसलिंग वालों को नियुक्ति पत्र और सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रांसफ़र को लेकर जो नीतियाँ अभी तक तो बीओ की ट्रांसफ़र चल रहे हैं, लेकिन जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए बात है वो संस्तुति भेज दी गई विभाग को। वहाँ से अपडेट आते ही शिक्षकों का भी म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र है या ट्रांसफ़र की जो बात है वो लगातार स्टार्ट हो जाएगी इसी जुलाई माह में। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।